हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा स्कूल मैनेजमेंट का। पेपर नंबर ये 3rd है। 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी, उसी का पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे सभी पेपर की, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। देखिए, सजेशन 4 अलग अलग पॉइंट में तैयार होता है। सबसे पहली बात, पिछले 10 साल के PYQ को ध्यान में रखकर ये तैयार किया जाता है, और जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं या अल्टरनेट में पूछा जा रहा है उसको हम लोग जो है यहाँ पर ऐड करते हैं। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं कि हाल के सालों में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, उनको यहाँ पर ऐड करके आपके लिए लाता हूँ मैं। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है और सिलेबस में जो टॉपिक है वो कितने टॉपिक हैं, अधिक से अधिक टॉपिक को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो मैक्सिमम टॉपिक है वो तो रखते ही रखते हैं, साथ में वैसे टॉपिक को हम लोग ज़्यादा वैल्यू देते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। साथ में चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है और 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, UP, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए स्कूल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। 2025 में BEd सेमेस्टर 4 में किस तरह का सवाल पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर BEd सेमेस्टर 4। पेपर का नाम है, पेपर 3rd पेपर है ये, स्कूल प्रबंधन यानी कि स्कूल मैनेजमेंट का ये पेपर है। तो चलिए आगे देखते हैं। 50 नंबर का ये पेपर था और 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। ग्रुप A से बोला गया कि अधिकतम 200 शब्दों में आंसर लिखिए और ग्रुप B में जो है 500 शब्दों में आंसर लिखिए। ठीक है, चलिए सेक्शन 1 की बात करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट आंसर आपको लिखना है, 10 सवालों का जवाब देना है, 2-2 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, नियंत्रण का अर्थ, मीनिंग ऑफ अ कंट्रोलिंग। अगला है कक्षागत प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में बताइए। तीसरा है स्वाट यानी कि स्वाट विश्लेषण की सीमाएं बताएं क्या है, लिमिटेशन ऑफ अ स्वाट एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर D, संगठनात्मक वातावरण के बारे में बताएं, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। पांचवा है संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का अर्थ, मीनिंग ऑफ अ TQM। अगला सवाल है मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD। सबसे पहले पूरे भारत में ना HRD मिनिस्ट्री होती थी, अब इसका नाम जो है शिक्षा डिपार्टमेंट रख दिया गया है। स्कूल मैनेजमेंट यानी कि विद्यालय प्रबंधन के ऊपर में टिप्पणी करें। सहभागी प्रबंधन यानी कि पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट के बारे में बताएं। अगला है विद्यालय का मूल्यांकन, एवोल्यूशन ऑफ स्कूल। अगला है गुणवत्ता आश्वासन यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस। ये 10 सवाल था, 10 में से हर एक का आपको जवाब लिखना था। 20 नंबर आपको मिलता, 2-2 नंबर। अब देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है 7.5 नंबर और प्रत्येक यूनिट से 1-1 सवाल का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 1 का, प्रभावी नियोजन के स्कूल प्रबंधन पर निहितार्थों का विश्लेषण करें। नियोजन शिक्षक प्रदर्शन, छात्र परिणामों और संसाधन प्रबंधन पर कैसे प्रभाव डालता है बताएं। एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग ऑन स्कूल मैनेजमेंट। हाउ डज प्लानिंग इम्पैक्ट टीचर परफॉर्मेंस, स्टूडेंट आउटकम एंड रिसोर्स मैनेजमेंट इन अ स्कूल। अथवा वाला सवाल देख लेते हैं, कक्षागत प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर इन क्लासरूम मैनेजमेंट। अगला सवाल, स्वाट विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। विद्यालय प्रबंधन हेतु स्वाट विश्लेषण आयोजन करने में आ रही आवश्यक कौशल का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्वाट एनालिसिस। डिस्क्राइब द नीडेड स्किल फॉर द कंडक्टिंग स्वाट एनालिसिस फॉर इंप्रूविंग स्कूल मैनेजमेंट। अथवा वाला सवाल देख लेते हैं, प्रभावी विद्यालय प्रबंधन हेतु कैन नॉट डू, कर नहीं सकते हैं, तकनीक का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब कैन नॉट डू टेक्निक फॉर द इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 यूनिट 3 का पहला सवाल, TQM के प्रमुख सिद्धांतों को समझाएं और इन्हें स्कूल प्रबंधन में सुधार के लिए कैसे लागू किया जा सकता है, उदाहरण दें। एक्सप्लेन द की प्रिंसिपल्स ऑफ TQM एंड हाउ दे कैन बी अप्लाइड टू इम्प्रूव स्कूल मैनेजमेंट, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स। 7वां सवाल, विद्यालय में मानव संसाधन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन से कैसे विद्यालय के मानव संसाधन को विकसित कर सकते हैं।
What do you mean by human resource management in school? How human resource of a school can be developed by total quality management? 8वां सवाल, संगठन के परिवेश को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की विस्तृत व्याख्या करें। डिस्क्राइब इन डिटेल द वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। 9 सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, पर्यवेक्षण व निरीक्षण में विस्तार पूर्वक अंतर कीजिए। डिफरेंशिएट इन डिटेल विद द सुटेबल एग्जाम्पल बिटवीन सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, तो ये था आपका स्कूल मैनेजमेंट वाला पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ की आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।